नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान झारखंड जमशेदपुर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। दोस्तों, इससे पिछले के जो एपिसोड्स थे मेरे, उसमें मैंने आप लोगों को राशियों के बारे में बताया था, ग्रह के बारे में बताया था और थोड़ा बहुत नक्षत्र के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा राशि चक्र रहता है उसे जब हम 12 सेक्शंस में 12 भागों में डिवाइड करते हैं तो हर एक भाग एक राशि कहलाता है। इसी तरीके से जब हम राशि चक्र को 27 भागों में 27 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं तो हर एक सेक्शन जो होता है वो नक्षत्र कहलाता है। अपने पिछले एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को ये भी क्लियर कर दिया था कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र को 4 चरण होते हैं। तो एक राशि में टोटल जो नक्षत्र के चरण होंगे वो होंगे 9। एक टोटल राशि चक्र में जो नक्षत्र के चरण होंगे वो होंगे 108। ठीक है दोस्तों, एक राशि में नक्षत्रों के जो टोटल चरण होंगे वो होंगे 9 और पूरी जो राशि चक्र होगी उसमें टोटल जो नक्षत्रों के चरण होंगे वो है 108 आई मीन 108। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे जैसे मेरे एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो आप मेरे पिछले एपिसोड्स को ज़रूर देखिए। अदरवाइज़ ये आप लोगों को मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि अगर पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो धीरे धीरे जो आगे के जो टफ टॉपिक जैसे जैसे आएंगे तो आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम होगी। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग मेरे पिछले एपिसोड्स को भी देखें। और मेरा आप लोगों से ये भी आग्रह है कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, नक्षत्र के और और भी डिटेल में जो नक्षत्र होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। तो टोटल 27 जो नक्षत्र हैं उनको 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उनको जो उनका क्लासिफिकेशन हुआ है वो 3 तरह से हुआ है। नंबर 1 में शुभ, नंबर 2 में मध्यमा और नंबर 3 में अशुभ। ठीक है, शुभ, मध्यमा और अशुभ, इन 3 श्रेणियों में नक्षत्र को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। जो शुभ नक्षत्र होते हैं, शुभ नक्षत्र की श्रेणी में 15 नक्षत्र आते हैं और मध्यमा नक्षत्र की श्रेणी में 8 नक्षत्र आते हैं और अशुभ नक्षत्र की श्रेणी में 4 नक्षत्र आते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन नक्षत्रों के नाम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं या मध्यमा की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से एक राशियों की सीक्वेंस होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, उसी तरीके से नक्षत्रों की भी एक सीक्वेंस होती है। 1 से 27 तक ऐसे ही जाएंगे, इस नंबरिंग में ही जाएंगे। यानी सबसे पहले अश्विनी आएगी, फिर भरनी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशीर्षा, फिर आद्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर आश्लेषा, फिर मघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से राशियों की एक सीक्वेंस होती है उसी तरीके से नक्षत्र भी जो 1 से लेकर 27 तक है वो इसी सीक्वेंस में आएंगे। अश्विनी खत्म होगी तो भरनी आएगी, भरनी खत्म होगी तो कृतिका, कृतिका खत्म होगी तो रोहिणी, रोहिणी के बाद मृगशीर्षा एंड सो ऑन, मतलब एक के खत्म होने के बाद दूसरा आता जाएगा। इस तरीके से 1 से लेकर के 27 नक्षत्र जो होंगे वो आएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। शुभ, अशुभ और मध्यमा की श्रेणी में कौन कौन से नक्षत्रों को रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में 15 नक्षत्रों को स्थान दिया गया है और इसको मैं यहाँ पे रेड कलर की मार्कर से मेंशन किया हूँ। जहाँ जहाँ रेड है वो समझ लीजिए कि वो शुभ नक्षत्रों को मैंने वहाँ पे इंडिकेट किया है। तो शुभ नक्षत्र की श्रेणी में सबसे नंबर 1 में जो है वो आई है अश्विनी। ये शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। अश्विनी नक्षत्र शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। रोहिणी नक्षत्र जो नंबर 2 है वो रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र भी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आती है। फिर तीसरी मृगशीर्षा, मृगशीर्षा भी शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। फिर पुनर्वसु भी शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। फिर पुष्य शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। उत्तरा फाल्गुनी भी शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। हस्ता भी शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है।
चित्रा नक्षत्र भी शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। स्वाति नक्षत्र शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। अनुराधा नक्षत्र शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्र की श्रेणी में आती है। श्रावण शुभ नक्षत्र की श्रेणी में। धनिष्ठा शुभ नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद शुभ। रेवती शुभ। इस तरीके से टोटल 15 नक्षत्र हैं जो शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार है अश्विनी, रोहिणी, मृगशीर्षा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब दोस्तों हम आते हैं मध्यमा नक्षत्रों की श्रेणी में। तो देखिए दोस्तों, मध्यमा नक्षत्र जो होते हैं वो 8 हैं और वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं आद्रा, ये मध्यमा नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। विशाखा, ये मध्यमा नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। ज्येष्ठा, ये मध्यमा नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। मूला, ये मध्यमा नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। पूर्वाषाढ़ा मध्यमा नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। शतभिषा मध्यमा नक्षत्र की श्रेणी। पूर्व भाद्रपद मध्यमा नक्षत्र की श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो मध्यमा नक्षत्र की श्रेणी में आ गए आद्रा, पूर्व फाल्गुनी, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। अब जो तीसरी श्रेणी बची वो है अशुभ नक्षत्रों की। तो देखिए दोस्तों, अशुभ नक्षत्रों में 4 ऐसे नक्षत्र हैं जिनको माना जाता है कि ये अशुभ हैं। वो 4 नक्षत्र इस प्रकार हैं। इसको जो अशुभ हैं उनको मैंने ब्लू कलर के मार्कर से इंडिकेट किया है यहाँ पे। तो अशुभ नक्षत्र हैं आश्लेषा, मघा, भरणी और कृतिका। ठीक है दोस्तों, भरणी, कृतिका, आश्लेषा और मघा ये आते हैं अशुभ नक्षत्रों की श्रेणी में। तो दोस्तों टोटल जो 27 नक्षत्र हैं उसमें 15 शुभ में आ गए, 8 आ गए मध्यमा में और 4 आ गए अशुभ में। अब हमें थोड़ा ये भी जान लेना चाहिए कि ये शुभ, अशुभ और मध्यमा क्या है। तो देखिए दोस्तों, शुभ नक्षत्र का मतलब होता है कि आप जो ज़िंदगी में सपने देखें आप लोगों ने, कि जैसे कभी अपना मकान होगा, अपनी गाड़ी होगी, 4 व्हीलर होगी, या हम ज़मीन खरीदेंगे, या जो भी बड़े बड़े टारगेट हैं, उनको जब आपको स्टार्ट करना हो तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि हमेशा शुभ नक्षत्र की श्रेणी में, शुभ नक्षत्र के समय ही किया जाए। क्योंकि शुभ नक्षत्र के समय जब आप ये काम शुरू करेंगे तो उसमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, उसमें बाधाएं ना के बराबर आती हैं। ठीक है, तो शुभ नक्षत्र का ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि इसमें किए गए सभी काम जो होते हैं सफल होते हैं और सिद्ध होते हैं। इसलिए जितने भी बड़े काम करने हो वो आप शुभ नक्षत्र के समय कीजिए। दूसरे मध्यमा नक्षत्र, तो मध्यमा नक्षत्र को इसमें कोई बहुत बड़े काम नहीं किए जाते, लेकिन जो सामान्य काम है वो चलते रहते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत स्पेशल नहीं है, ये शुभ नक्षत्र की तरह उतना स्पेशल नहीं है कि आप इसके लिए वेट करें कि हाँ जब मध्यमा नक्षत्र आएगी तो मैं ये काम करूँगा। नो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो मध्यमा नक्षत्र के समय कोई बहुत बड़ा कोई मेजर काम नहीं किया जाता, जो सामान्य काम होते हैं उसको किया जाता है। तीसरी जो हो गई आपकी, वो हो गई अशुभ। तो अशुभ नक्षत्रों का जब समय चलता है तो उस समय तो बिल्कुल भी आप कोई भी बड़ा काम ना करें। अशुभ नक्षत्र के समय कोई भी शुभ काम करने की कोशिश ना करें। ये जो अशुभ नक्षत्र होते हैं इसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो अशुभ नक्षत्र में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब वो विध्वंसक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कहीं आग लगाना हो, कहीं कब्जा हटाना हो, या कोई जैसे न्यूक्लियर टेस्ट करना हो, जैसे आर्मी पर्सनल होते हैं, जैसे किसी देश को कोई न्यूक्लियर टेस्ट करनी हो तो उस समय जो अशुभ नक्षत्र का समय रहेगा तो वो समय उसके लिए उपयुक्त है। इसी तरीके से जो भी काम जिसमें विध्वंस होता हो वो आपको अगर करना हो तो वो अशुभ नक्षत्र के समय ही करना उचित होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो नक्षत्रों के बारे में, शुभ नक्षत्र, मध्यमा नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक और श्रेणी है नक्षत्रों की जिसे हम बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। ठीक है दोस्तों, गंडमूल नक्षत्र ये अलग ही श्रेणी है। ये शुभ, अशुभ और मध्यमा इनको आप अलग हटा लीजिए। ये जो श्रेणी है गंडमूल नक्षत्र, इसमें शुभ अशुभ जितने भी हैं नक्षत्र उन सबों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये कॉमन है। जो आपके 6 जो नक्षत्र हैं वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। यहाँ जो मैंने लिस्ट दी है वो शुभ में भी आ सकते हैं, अशुभ में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे गंडमूल नक्षत्र में शुभ और अशुभ दोनों तरीके के नक्षत्र आ सकते हैं और एक खास कंडीशन होती है जब गंडमूल नक्षत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, तो
देखिए दोस्तों, गंडमूल नक्षत्र में अश्विनी, आश्लेषा, मघा, मूला, रेवती और ज्येष्ठा। ठीक है दोस्तों, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, मूला, रेवती और ज्येष्ठा, इन 6 नक्षत्रों को एक विशेष कंडीशन में गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा जाता है। अब वो स्पेशल जो कंडीशंस है उसकी जो डिटेल है मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक रहेगी वो पूरे के पूरे आपके सिर्फ और सिर्फ गंडमूल नक्षत्र पे ही बेस्ड रहेगी। सो एक एपिसोड जो है वो टोटल आपका गंडमूल नक्षत्र के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि गंडमूल नक्षत्र में अश्विनी, आश्लेषा, मघा, मूला, रेवती और ज्येष्ठा ये नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्रों को स्थान दिया गया है, एक स्पेशल कंडीशन में ये गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। दोस्तों, अभी नक्षत्रों को जानने के बाद हमें ये भी याद हो जानी चाहिए कि जैसे ये शुभ है, अशुभ है, मध्यमा है, लेकिन ये कौन से ग्रह के हैं। जिस तरीके से राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं उसी तरीके से नक्षत्रों के भी स्वामी ग्रह होते हैं। जैसे अश्विनी जो नक्षत्र है उसके स्वामी होते हैं केतु, भरणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र, कृतिका नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्य, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा, मृगशीर्षा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल, आद्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं राहु, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी होते हैं बृहस्पति, पुष्य नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनि, आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध, मघा नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र देवता, उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी हैं सूर्य, हस्ता के स्वामी है चंद्रमा, चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, स्वाति नक्षत्र के स्वामी है राहु, विशाखा नक्षत्र के स्वामी है बृहस्पति, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध, मूला नक्षत्र के स्वामी केतु, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य, श्रावण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जिस तरीके से राशियों के स्वामी होते हैं, ग्रह होते हैं, स्वामी ग्रह होते हैं, उसी तरीके से नक्षत्रों के भी जो टोटल 27 नक्षत्र हैं उनके भी स्वामी ग्रह हैं, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और ये एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि आप गंडमूल नक्षत्र में है या नहीं है, ठीक है। अगर इसको आपको तुरंत चेक करना हो तो सबसे पहले आप देखिएगा अपनी कुंडली, अगर कभी आपको मिलती है, अगर आपने कहीं बनाया है तो उसमें देखिएगा कि आपका जब जन्म हुआ हो तो उस समय कौन से ग्रह की दशा से आपकी जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई है। अगर वो बुध और केतु की महादशा से स्टार्ट हुई है तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपका नक्षत्र क्या है, ठीक है। अगर बुध और केतु की महादशा से आपका जन्म अगर आपका बुध और केतु की महादशा में हुआ है तभी एक कंडीशन बनता है कि ठीक है आप गंडमूल नक्षत्र में आ सकते हैं। लेकिन बुध और केतु की महादशा से में अगर आपका जन्म नहीं हुआ है तो आप गंडमूल नक्षत्र में हो ही नहीं सकते हैं। उसी समय आपको फिर आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप गंडमूल नक्षत्र में नहीं होंगे। अगर आपकी जन्म का समय, अगर आपकी महादशा बुध और केतु की नहीं चल रही है तो आप गंडमूल नक्षत्र में कभी नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें याद रखना चाहिए कि जो गंडमूल नक्षत्र है उसमें सिर्फ और सिर्फ बुध और केतु के जो नक्षत्र हैं उनको ही स्थान दिया गया है। ठीक है, ये अश्विनी, आश्लेषा, मघा, मूला, रेवती जैसा ये बुध और केतु इन लोगों के ही ग्रहों के ही नक्षत्र हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री